Good morning to all of you. I hope that all are safe. Stay home, stay safe. But whenever you are going outside of the house, use mask. Without mask, don't go outside. Whenever you are coming into the house, use proper hand sanitizer. Wash your hand with the proper soap and be safe. Again, 11th class, economics. Yesterday we have discussed, कल हमने डिस्कशन करा था या हमारे पिछले वेबिनार में हमने डिस्कशन करा था प्राइमरी सेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर पार्ट और माइनिंग एग्रीकल्चर. वी हैव सीन दैट नंबर 1 लो प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर. रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी हम कल पढ़ चुके हैं, पिछले वेबिनार में हम पढ़ चुके हैं कि लो प्रोडक्टिविटी का सबसे मेन रीजन जो होता है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर्स. नंबर 1 स्मॉल साइज ऑफ लैंड. पहला, जमीनों की बहुत छोटी, 1 एकड़ 2 एकड़ उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है. बिकॉज इन इंडिया एवरेज फार्मर हैज 1 और 2 एकड़ लैंड. सो लो प्रोडक्टिविटी, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए. सेकंड, स्मॉल साइज ऑफ लैंड ड्यू टू. थर्ड, मोस्ट ऑफ द फार्मर यूज ओल्ड टेक्निक in farming. Still they are using primitive. Old means primitive technique, old techniques. So these are the reasons. Then illiteracy, then more population. We will learn about in demographic condition. Demography, demo means population, graphy means their settlement, education about जनसंख्या जिसको आप कहते हैं डेमोग्राफी. So we will talk about demography. So primitive technique, old technique, small size of land, then जमींदारी system है ना, high revenue system. Cultivators became more poor. जो फार्मिंग करते थे वो गरीब हो गए, जमींदार और अमीर हो गए, जबकि वो काम नहीं करते थे, उन्होंने सिर्फ रेंट पे दे रखी थी. तो ड्यू टू द लैंड रेवेन्यू, ड्यू टू द रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, ये हमारी जो परिस्थितियाँ थी, इन्होंने हमें बताया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर कितना डीग्रो है. इसी के साथ साथ कल हमने पढ़ा था 85% पीपल आर वर्किंग, 85% पीपल वर वर्किंग ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. 85% जो थे वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे. ये भी हमने पढ़ा. इट वॉज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Disguised unemployment means when people are seen to be work but actually they are not working. आपको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं बट उनका कोई योगदान नहीं है. There is no effort, no any type of support in production. If they removed, production will not be hampered. यदि वो हट भी गए, यदि वहाँ से चले भी गए तो भी प्रोडक्शन हैम्पर्ड नहीं होता. सो हमारा प्राइमरी सेक्टर इसलिए डिग्रो हो रहा था. नाउ सेकेंड पार्ट, अब हम जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर और जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इंडस्ट्रीज को, हाउ टू सेटल अ इंडस्ट्री, पहले ये शब्द बना लें, हाउ टू सेटल इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को अगर आपको कहीं सेट करना है तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लेना होंगे. इंडस्ट्रीज कहाँ सेट हो सकती है? पहला, जहां पर रॉ मटेरियल मिलता हो, कच्चा सामान इजी अवेलेबल रॉ मटेरियल. दूसरा, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. थर्ड, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बैंकिंग भी हो, रोड भी अच्छी हो, रेलवे भी हो, पास का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो, वो एरिए ज़्यादा अच्छे होंगे. तो रॉ मटेरियल जहाँ पर इजी अवेलेबल हो, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर भी हो, सस्ता भी हो, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, देन
international market. Okay, then government support. So these are the common factors where we can settle the industry. अब आप देखेंगे आफ्टर द इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस डे, हमारे जब भारत आज़ाद होने वाला था, एट इवनिंग ऑफ 1947, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर इन ए शेकन कंडीशन, वीकन कंडीशन, कमजोर थी. रीजन नंबर 1, जो गुड रॉ मटेरियल था इंडिया का, टॉप रॉ मटेरियल जिसको आप कहते हैं ना गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, दैट वाज टेकन केयर बाय ब्रिटिशर्स. जनरली वो ब्रिटिशर्स ले जाते थे, इसलिए प्रॉब्लम होती थी. वी वर ग्रेट एक्सपोर्टर, हम उस समय बहुत अच्छे एक्सपोर्टर थे. हमारे पास से सिल्क, जैगरी, शुगर, कॉटन, स्पाइसेस, आयरन, ये सब चीज़ें बाहर जाती थी. इसकी वजह से द प्रॉब्लम स्टार्टेड कि जब बाहर जा रही है और वो जो पैसा है वो ब्रिटिश अपने पास रख रहे हैं, तो हमें लॉस हुआ कि हम कॉटन की जगह व्हीट नहीं पैदा कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने फोर्सफुली हमसे इंडिगो और कॉटन प्रोड्यूस कराया और मार्केट में बेचा. चूँकि उन्होंने मार्केट में बेचा और उन्होंने पैसा कमाया, तो हम कॉटन की जगह व्हीट नहीं उत्पादित कर सके, तो हमारे यहाँ अनाज की कमी हो गई, दाल की कमी हो गई, है ना, पेट्रोलियम में केरोसिन की. तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वेज थे जिनके कारण वी वर डी ग्रोइंग, हम धीरे धीरे नीचे जा रहे थे. अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. वो इंडस्ट्री जो लार्ज साइज मशीनरी का यूज या बनाती है. जितनी भी मशीन लार्ज साइज, जैसे बड़े बड़े कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, जो बड़े काम आने, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो हेवी और बल्क में आइटम बनाती है और जिसमें कैपिटल भी, जिसको बनाने के लिए, जिसको आप एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत पैसा लगता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. सो इन द वे 1907, आपने शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा, इन 1907 टाटा स्टार्टेड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी by Jamshedji Tata. His name was Jamshedji Noshirwanji Tata. In 1907 he started टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहते हैं, TISCO, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. आफ्टर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वी हैव स्टार्टेड भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, बाल्को. देन हिंदुस्तान हिंडाल्को, that is in Rajasthan, Hindalco. So different capital goods industries developed during the evening of Indian independence. Now the problem starts with the industry is the part of industrial part was very less in GDP. You heard about GDP, gross domestic product. GDP का मतलब होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का मीनिंग होता है फ्रॉम ऑल थ्री सेक्टर्स इन ए पर्टिकुलर टाइम, एक दिए गए समय में, पर्टिकुलर टेन्योर, लाइक 1 year 2 year 6 months, जो भी हम 1 year लेते हैं. From all three sectors, प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर, जिसको आप इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी हम पढ़ रहे हैं,
प्लस टर्शरी सेक्टर जिसको आप सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इन तीनों सेक्टर से जितना भी देश के अंदर उत्पादन हुआ है, वॉट एवर वी प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल थ्री सेक्टर्स इन ए गिवन टेन्योर, एक दिए गए टाइम में, इज कॉल्ड जीडीपी। दिस इज कॉल्ड जीडीपी। तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था, जीडीपी जो था, वो खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, सर्विस इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर जिसको आप सर्विस सेक्टर, यहाँ से बहुत कम था। अवर जीडीपी वाज वेरी लेस, द परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज वेरी लेस, इंडस्ट्रियल परसेंटेज वाज वेरी लेस, सर्विस सेक्टर परसेंटेज वाज वेरी लेस। रीजन फिर आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट गुड्स एक्सपोर्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, उन्होंने गुड्स को एक्सपोर्ट करा, कॉटन, शुगर, इंडिगो, है ना, सिल्क, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिफाइन करके, और हमें जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था एक्सपोर्ट करने के बाद, जो हम इनकम कर रहे थे, वो इनकम वो ले जा रहे थे और हमारे ऊपर वो लोग बहुत कम खर्च कर रहे थे। दे वर वेरी लेस इन्वेस्टमेंट, देयर वर वेरी लेस इन्वेस्टमेंट ऑन इंडियन पीपल। ड्यू टू लेस इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बिकम पुअर, क्योंकि उनके पास खाने का नहीं था, काम नहीं था, पैसा नहीं था। सो द डिफर और द सटल कंडीशन स्टार्टेड इन अ ग्रॉस जीडीपी धीरे 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 कम होने लगा। अब हमारा एम जो था, मेन एम, हमारा उद्देश्य, हमारा मोटो ये था कि हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए, अवर जीडीपी मस्ट बी इम्प्रूव। सो व्हाट वी डिड आफ्टर 1947, 1947 के बाद हमने फॉरेन कंपनीज जो जैसे यूएसए, यूएसएसआर, रशिया, जर्मनी, है ना, फ्रांस, इनके साथ कोलैबोरेशन करके कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जिसको आप कहते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज डाली, डेवलप करी। धीरे 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 हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनने लगे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और भारत का एक्सपोर्ट जो हो वो बढ़ जाए और उससे हमारी इनकम बढ़ जाए। सो टू मेंटेन द जीडीपी वी हैव कोलैबोरेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, एग्रो based industries, marine based industries, and as well as mining based industries we have settled, we have developed with the collaboration of America, Russia, Germany, France, right? And we settled a different secondary group or secondary sector, improved sector during the eve of the independence. Thank you.